Dear learners, today I am going to teach you subject and predicates. Every sentence has two main parts, a subject and a predicate. प्रत्येक वाक्य के दो हिस्से होते हैं. पहला सब्जेक्ट जिसे हम हिंदी में उद्देश्य कहते हैं, दूसरा होता है प्रेडिकेट जिसे हम हिंदी में विधेय कहते हैं. सब्जेक्ट वाक्य का वह हिस्सा जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाता है. Subject, the part of a sentence which is being spoken or written about. Predicate, that part of a sentence which speaks or writes about something, the subject. Example, most birds can fly. Dogs bark. तो इसमें जो most birds है वो क्या है? बहुत सारी चिड़ियाँ. तो ये क्या हो गया? ये subject हो गया. जबकि can fly एक्शन वर्ड है जिसका मतलब वो उड़ सकती हैं, तो ये क्या हो गया? ये प्रेडिकेट का उदाहरण हो गया. डॉग्स मतलब कुत्ते, तो कुत्ते जो शब्द हो गया वो सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो भौंकते हैं, बाघ. तो ये बाघ जो वर्ड है वो प्रेडिकेट हो गया. और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अलावा सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी होता है. द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. तो किसी भी वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है वो सामान्यतया नाउन या प्रोनाउन मतलब संज्ञा या सर्वनाम के रूप में. हाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट, किसी भी वाक्य में हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है. पुट क्वेश्चंस हु और व्हाट टू द वर्ब. कोई भी वर्ब मतलब क्रिया शब्द का यूज करके हम क्वेश्चन बना सकते हैं हु और व्हाट का यूज करके, और उसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट होगा. इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे वर्ब प्लस हु और व्हाट, फिर उसके आगे जो भी आंसर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट. तो उसमें सब्जेक्ट भी कई प्रकार के होते हैं. जैसे पहला है सिंपल सब्जेक्ट. तो सिंपल सब्जेक्ट में आता है अ नाउन और अ प्रोनाउन. तो साधारण उद्देश्य में संज्ञा या सर्वनाम आते हैं जैसे शी, ही, कैट, सिटी आदि. दूसरा है कंप्लीट सब्जेक्ट मतलब पूर्ण उद्देश्य. इसमें क्या होता है? एक संज्ञा या सर्वनाम होता है और उसको कुछ मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स होते हैं. सो कंप्लीट सब्जेक्ट मीन्स अ नाउन और अ प्रोनाउन प्लस एनी मॉडिफायर्स. द ब्लैक कैट, द क्लाउड्स इन द स्काई, हिज बिग हाउस, द हंग्री लॉयन. तो यहाँ पे कैट है सिंपल सब्जेक्ट, लेकिन जब हमने उसको द ब्लैक कैट बोल दिया तो हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, उसकी कुछ विशेषता बता दी, तो वो क्या हो गया? कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया. इसी तरह इन द स्काई सिंपल है, लेकिन जब हमने बोल दिया द क्लाउड्स इन द स्काई तो ये कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया. इसी तरह हिज बिग हाउस, उसका बड़ा घर. द हंग्री लॉयन मतलब भूखा शेर. और तीसरा जो है वो है द थर्ड इज कंपाउंड सब्जेक्ट. कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब संयुक्त उद्देश्य. टू और मोर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय अ कंजंक्शन. तो वैसे शब्द या वैसे वाक्य जहां पर दो या दो से ज्यादा उद्देश्यों को एक कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है, जैसे पीटर और हैरी. तो यहाँ पे जो और है ये कंजंक्शन है. द कैट एंड द माउस, तो यहाँ पे एंड भी एक कंजंक्शन है. शी एंड आई, इसमें भी एंड से जोड़ा गया है, तो ये क्या हुआ? कंजंक्शन का उदाहरण हुआ. इसके अलावा अ बैट एंड अ बॉल, तो यहाँ पे बैट और बॉल को जोड़ा गया है. तो ये सभी क्या है? जितने भी यहाँ पे सब तीनों वाक्यों को एंड से जोड़ा गया. तो एंड क्या है? एक कंजंक्शन वर्ड है. प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय बोलते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स. तो प्रेडिकेट्स इंग्लिश में कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं. द फर्स्ट इज सिंपल प्रेडिकेट मतलब साधारण विधेय. सिंपल प्रेडिकेट अ कंप्लीट वर्ब, अ वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स स्टैंड. तो ऐसे क्रिया शब्द जिसके साथ में हेल्पिंग वर्ब्स जुड़े होते हैं या ऑक्सिलरी वर्ड्स. ऑक्सिलरी वर्ड्स मतलब सहायक क्रिया जो क्रिया के सपोर्ट में होती है. इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे इज, आर, वॉज, वेयर एक्सेट्रा. वॉज डांसिंग मतलब वो डांस कर रहा था. कुड हैव सन. इज स्लीपिंग वो सो रहा है, वो गा सकता है. सेकेंड इज कंप्लीट प्रेडिकेट अ सिंपल प्रेडिकेट प्लस ऑल मॉडिफायर्स. तो यहाँ पे जो पूर्ण विधेय में क्या होगा कि एक सिंपल प्रेडिकेट एक साधारण विधेय होगा और उसको मॉडिफाई करने वाले बाकी होंगे शब्द
जो उसकी विशेषता बतलाएंगे। जैसे वॉज सिंगिंग स्वीटली, तो यहाँ पे क्या है, वॉज सिंगिंग तो सिंपल प्रेडिकेट हो गया था, लेकिन जब यहाँ पर हमने स्वीटली वर्ड जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, कंप्लीट प्रेडिकेट हो गया। उसी तरह से कुड हैव डांस्ड अक्रॉस द फ्लोर, मतलब हम पूरे फर्श पे डांस कर सकते हैं, तो क्या हो गया, यहाँ पर भी कंप्लीट प्रेडिकेट हो गया। इसके अलावा वॉज रीडिंग लाउडली, मतलब वो पढ़ रहा था, वॉज रीडिंग इज सिंपल प्रेडिकेट, लेकिन जब हमने यहाँ पे लाउडली शब्द जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, पूर्ण वाक्य बन गया, कंप्लीट प्रेडिकेट, मतलब पूर्ण विधेय वाक्य बन गया। एंड द थर्ड इज कंपाउंड प्रेडिकेट, टू और मोर प्रेडिकेट्स विद द सेम सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, दो या दो से अधिक विधेय जो कि एक ही सब्जेक्ट में होते हैं। जैसे वॉज सिंगिंग क्वाइटली एंड स्वीटली, इसमें हमने क्वाइटली एंड स्वीटली, मतलब पहले से स्वीटली था, उसमें हमने एक और वर्ड जोड़ दिया क्वाइटली, तो यहाँ पे दो प्रेडिकेट्स हो गए। कुड हैव डांस्ड अक्रॉस द फ्लोर एंड स्टेड अवेक ऑल नाइट, सिट ऑन द काउच और सिट ऑन द फ्लोर, या तो आप काउच पे बैठिए या फ्लोर पे बैठिए। प्ले कार्ड्स और वॉच टेलीविजन, प्ले कार्ड खेलो या टेलीविजन दो। जनरली ऑल सेंटेंसेस नीड अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो सामान्यतः सभी वाक्यों में हमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट की आवश्यकता होती है। ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, तो किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सामान्यतः प्रायः क्या होता है, या तो नाउन के फॉर्म में होता है या प्रोनाउन के फॉर्म में। हाउ टू फाइंड द ऑब्जेक्ट, तो अब कैसे हम किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। पुट वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू द सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब, तो हमें कुछ दिए गए नीचे कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि कौन सा, जैसे हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें होम, व्हाट, टू होम या फॉर होम शब्दों का यूज होगा, और इस तरह से हम ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। तो इसके कुछ नियम हैं, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस होम और व्हाट, या और टू होम और फॉर होम, जब ये सारा कुछ हम करेंगे तो उसके बाद जो हमको आंसर मिलेगा वो क्या होगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। Verb with an object is called a transitive verb. Without an object is called an intransitive verb. तो इसका मतलब है कि जब कोई भी क्रिया एक ऑब्जेक्ट के साथ होती है तो वो क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, और जब वो क्रिया बिना किसी ऑब्जेक्ट की होती है तो क्या कहलाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। नाउ लेट अस लुक एट दिस सेंटेंस, तो अभी हम इस वाक्य को देखते हैं। द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, इस सेंटेंस में स्टेप 1 क्या है, फाइंड द वर्ब, इसमें हमको वर्ब का पता लगाना है। तो इसमें आंसर क्या होगा, कौन सा होगा, सेव्ड, माने बचाया गया, तो ये क्या हुआ, ये हमारी वर्ब हुई। स्टेप 2, हाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट, अब हम इस वाक्य में कैसे सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। वर्ब प्लस व्हाट और हु, व्हाट सेव्ड रोम, मतलब रोम को क्या बचाया, द कैकलिंग ऑफ गीज, तो कैकलिंग ऑफ गीज ने रोम को बचाया, ये आंसर है। हाउ टू फाइंड द ऑब्जेक्ट इफ एनी, जनरली वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो अगर किसी वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट दिया गया तो हम उसको कैसे पता कर सकते हैं, उसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं, जिसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस व्हाट, तो कोई भी सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब उसके बाद हम व्हाट शब्द का यूज करके जो आंसर आएगा उसमें हम ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस होम, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद होम वर्ड का यूज करके जो आंसर आएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। रूल 3, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू होम, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद टू होम का वर्ड का यूज करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फॉर होम, तो उसमें सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वर्ब का यूज करेंगे, फिर फॉर होम वर्ड का यूज करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट। What was saved by the cackling of geese? The cackling of geese द्वारा क्या बचाया गया था, या कौन से लोग उस कैकलिंग ऑफ गीज के द्वारा बचाए गए थे, तो आंसर क्या होगा, रोम। तो यहाँ पर हेंस रोम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो इस पूरे वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो द कैकलिंग ऑफ गीज है, वर्ब जो है वो सेव्ड है, और ऑब्जेक्ट क्या है, रोम है, प्रेडिकेट क्या है, सेव्ड रोम। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, मतलब सब्जेक्ट, उद्देश्य और विधेय। सिंपल सब्जेक्ट, तो सिंपल सब्जेक्ट क्या हुआ, राम। कंप्लीट सब्जेक्ट, माई फ्रेंड राम। कंपाउंड सब्जेक्ट, राम एंड आई,
यहाँ पर कंजंक्शन का यूज किया गया है एंड का। सिंपल प्रेडिकेट जम्प्ड, कंप्लीट प्रेडिकेट जम्प्ड ऑन द बेड, मैंने बेड पर कूदना, ये क्या हो गया, पूर्ण विधेय हुआ। कंपाउंड प्रेडिकेट जम्प्ड ऑन द बेड एंड फेल ऑन द फ्लोर, मतलब बेड पे कूदा और फिर उसके बाद जमीन पे गिरा। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, जैसे राम जम्प्ड, तो यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट है, और जम्प्ड क्या है, वर्ब है या एक्शन वर्ड है, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। राम एंड आई जम्प्ड, तो ये क्या हो गया, राम और मैं कूदा। माई फ्रेंड राम जम्प्ड ऑन द बेड, मेरा फ्रेंड राम कहाँ पर कूदा, बेड पे कूदा, ये क्या हो गया, कंप्लीट प्रेडिकेट हो गया। राम जम्प्ड ऑन द बेड एंड फेल ऑन द फ्लोर, राम बेड पे कूदा और जमीन पे गिर गया। राम एंड आई जम्प्ड ऑन द बेड। कमांड टाइप सेंटेंसेस, मतलब कुछ आज्ञा सूचक शब्द जिसमें हम ऑर्डर देते हैं। अ कमांड इज द ओनली टाइप ऑफ सेंटेंस दैट हैज नो सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट यू इज इम्प्लाइड। कहने का मतलब है कि आज्ञा सूचक शब्द ऐसे हैं जिसमें कि हम कमांड देते हैं और उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है यू होता है, छिपा होता है, जिसे हमें अपने आप समझना होता है। एग्जाम्पल 1, स्टॉप, जैसे हमने कहा स्टॉप, इट मीन्स इम्प्लाइड सब्जेक्ट हुआ यू, प्रेडिकेट स्टॉप, इसका मतलब हमने कहा कि स्टॉप मतलब रुको, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो तुम शब्द है, यू शब्द है, वो छिपा हुआ है, उसको हमको अपने आप समझना होता है। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज रीड द बुक, एम्प्लाइड सब्जेक्ट यू, प्रेडिकेट रीड द बुक, तो यहाँ कहने का मतलब है कि यू रीड द बुक, तुम किताब पढ़ो, लेकिन तुम क्या है, यू वर्ड क्या है, छिपा हुआ है। एंड थर्ड स्टैंड अप, मतलब यू स्टैंड अप, लेकिन यहाँ पे जो यू है वो छिपा हुआ है। एंड प्रेडिकेट स्टैंड अप, मतलब यू स्टैंड अप, तुम खड़े हो जाओ। तो इससे ये पता चलता है कि आज्ञा सूचक शब्दों में यू छिपा हुआ होता है। हाँ, तो यहाँ पर मैं कुछ आपको एक्सरसाइजेस दे रही हूँ जिसमें 10 क्वेश्चन हैं। इन सभी में आपको बताना होगा कि प्रत्येक वाक्य में कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है और कौन सा वर्ड प्रेडिकेट है। एक मैं आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, बाकी सब आप लोग खुद से करेंगे और इससे कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर बताएंगे। फर्स्ट इज श्याम इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर जो क्या मतलब होता है कि श्याम मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तो यहाँ पे जो श्याम वर्ड है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और इज माई बेस्ट फ्रेंड ये जो है ये प्रेडिकेट है। तो इसी तरह से आपको बाकी वाक्यों में भी आंसर लिखना होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में सभी प्रश्नों का आंसर लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर स्टडी रिलेटेड कंटेंट।